और बड़ी खबर है, कीव में बिजली स्टेशनों पर रूस ने हमले किए हैं। रूस ने 13 बिजली स्टेशन कीव में तबाह कर दिए। कीव के कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया। पुतिन का मिशन ऊर्जा विहीन यूक्रेन। तो क्रेमलिन में कुछ दिन पहले पुतिन ने सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तय किया गया कि यूक्रेन का खात्मा कितने दिनों में करना है। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक रूस नए और विध्वंसक हथियार युद्ध के मैदान में उतारने जा रहा है। साथ ही विदेशी लड़ाके भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाए जा रहे हैं। रूस का प्लान है कि सर्दियां खत्म होने से पहले ही यूक्रेन का सरेंडर कराया जाए। अगर यूक्रेन नहीं तैयार होता तो संपूर्ण यूक्रेन में बारूदी वर्षा से कोहराम मचा दिया जाए। ज़ेपोरिज़िया में भीषण जंग। ओडेसा में तबाही का बवंडर। सूमी में सुबह सवेरे स्ट्राइक। ज़ेपोरिज़िया बना एपिसेंटर। सितंबर में क्रेमलिन का ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए अब अक्टूबर तक समय सीमा बढ़ाई गई है। अब रूस ने ऐसे विध्वंसक हथियार उतार दिए हैं जिनके इस्तेमाल से कीव तक तबाही मचनी तय है। सबसे पहले रूस ने जो टारगेट तय किए हैं वो सुन लीजिए। सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, पावर स्टेशन, कमांड सेंटर, ड्रोन फैक्ट्री, प्रशासनिक इमारतें, इन जगहों पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के काला सागर से लगे शहरों को निशाना बनाने की तैयारी है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन काला सागर से पूरी तरह कट जाए। रूस के हमलों से यूरोपीय देशों में भी खौफ है, क्योंकि जिस तेजी से यूक्रेन में हमले किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है जल्द ही यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा। फिर रूस यूरोप में विस्तार के लिए बढ़ेगा। अभी यूक्रेन में 3 फ्रंट पर सबसे भीषण जंग हो रही है। कीव पर लगातार बमबारी की जा रही है, यहां तक कि बंकरों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा डोनेस्क से आगे बढ़ रही सेना ज़ेपोरिज़िया में रुकी हुई है। वहां यूक्रेनी सेना से जबरदस्त टकराव हो रहा है। साथ ही ओडेसा भी एपिसेंटर बन गया है। वहां क्रीमिया के बेस सेवेस्तोपोल से हमले किए जा रहे हैं, जिससे ओडेसा पर जल्द रूस नियंत्रण कर ले। इस बीच रूस ने यूक्रेन जैसा पैटर्न अपनाया है। एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, जिससे सर्दियों से पहले यूक्रेन में अंधेरा हो जाए और सर्दियों में बड़ा संकट खड़ा हो जाए। ऐसा हुआ तो यूक्रेनी जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह कर सकती है, यानी रूस तख्ता पलट कराने की तैयारी में है। अगर यह प्लान कामयाब नहीं हो पाता है तो रूस एक साथ बड़ा हमला करके कीव का नामो निशान मिटा देगा, जिससे यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। और यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन अंधेरा जारी है, जिसमें यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। 30 मिसाइलों से हमले किए गए, जिसमें कई पावर स्टेशन खाक हो गए। 450 ड्रोन रूस ने दागे, जिससे कई शहरों पर हमले में भारी तबाही हुई। खासतौर से पावर सप्लाई टावर टारगेट किए गए। थर्मल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी हमले किए गए। हमलों से 12 शहरों की पावर सप्लाई रुक गई। कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए गए। ओडेसा से लेकर सूमी तक भारी तबाही हुई। रूस
रूस की तरफ से बीती रात जितने भी हमले किए गए उसमें सीधे तौर पर टारगेट पावर स्टेशन थे। ये कीव से आई तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त ड्रोन हमले किए गए। कीव के थर्मल पावर प्लांट नंबर 6 को निशाना बनाया गया, जिस पर ड्रोन हमले से पूरा पावर हाउस तबाह हो गया, जिससे कीव का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कीव ही नहीं, ज़ेपोरिज़िया और डिप्रोपेट्रोवस्क में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यहां तक पहुंचने वाली हाई टेंशन लाइन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। हमले के लिए गेरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इनके अलावा ओडेसा पोर्ट पर हमले किए गए। इसके लिए हमले काला सागर से किए गए थे। रूस के पास इनपुट था कि ओडेसा से यूक्रेन हमले करने वाला है, लेकिन रूस ने पहले हमला करके यूक्रेन का मंसूबा तबाह कर दिया। दरअसल रूस एनर्जी सेक्टर और कारोबारी रूट दोनों फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए एनर्जी सेक्टर के बाद उसके अगले टारगेट हाईवे और पोर्ट सिटी है। जहां से यूक्रेन कारोबार करता है, इसीलिए टारगेट पर ओडेसा और दूसरे पोर्ट सिटी है, जहां रूस ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तो रूस ने बदला लेने के लिए ओडेसा को टारगेट किया, जहां 3 चरणों में हमले किए गए। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया, क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे। इस बार हमले के लिए रूस ने लैंडसेट ड्रोन का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किए गए। काला सागर में वॉरशिप से मिसाइलें दागी गई। ओडेसा पोर्ट के ठीक पास से हमले किए गए। हमले के लिए जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तीसरे चरण में ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जला डाला। अगर रूस हमलावर है तो यूक्रेन भी विध्वंसक प्रहार कर रहा है। इसके लिए ब्लूप्रिंट ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। काला सागर में ब्रिटेन के सर्विलांस ड्रोन यूक्रेन को इनपुट दे रहे हैं, जिससे वो सटीक हमले कर रहा है, जबकि बाल्टिक में फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर मोर्चा संभाला हुआ है। बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और जेट भेजे हैं। लेकिन यूक्रेन सबसे बड़ा नुकसान क्रीमिया को पहुंचाना चाहता है, जिससे वो रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़कर कब्जा कर ले और 2014 का बदला पूरा कर ले। इसके लिए फ्लेमिंगो मिसाइल की बड़ी खेप ओडेसा, मिकोलेव, खेरसोन और चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर भेजी है, जिससे क्रीमिया पर बड़े हमले किए जा सके। जबकि इससे पहले भी काला सागर में रूस पर हमला करके यूक्रेन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। दरअसल यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके लिए ब्रिटेन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। यूक्रेन ने काला सागर में पेट्रोलिंग कर रही बोट को निशाना बनाया। करीब 3 रूसी बोट क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस से खेरसोन पोर्ट जा रही थी, जिसकी दूरी 277 किलोमीटर है। इस दौरान रूसी बोट पर सी ड्रोन से हमला किया गया। सभी ड्रोन को रूसी सैनिकों ने मार गिराया। उसके तुरंत बाद ओडेसा से उड़े TB2 बायरक्तार ड्रोन ने हमला किया। 3 ड्रोन में से एक ने रूसी बोट को तबाह कर दिया, जिससे बोट में आग लग गई और वो डूब गई। अब रूस बदला लेने के लिए आज रात बड़ा हमला कर सकता है। खासतौर से उसके टारगेट पर ओडेसा है, जहां भारी तबाही हो सकती है। साथ ही ऊर्जा ठिकानों पर तो रूस पहले से ही हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।